रुई जैसा एकदम सुपर सॉफ्ट ये चिला मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। और स्पेशली आप इसे व्रत में बना के आराम से भरपेट खा सकते हैं। अगर आपने इसे एक बार बना लिया और खा लिया तो व्रत में इससे ज़्यादा अच्छा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। तो चलिए बनाते हैं। और इसके साथ मैं एक बना रही हूँ लौकी के छिलके की चटनी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हेल्दी ये पैनकेक बन रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसे मैं बना रही हूँ समा के चावल से, जो कि व्रत में खाया जाता है। बहुत लोग व्रत में नमक खाते हैं और नवरात्रि में तो वैसे भी 80% लोग नमक खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है नाश्ता, ये जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ सेंधे नमक से बना रही हूँ। तो ये चावल को हमने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे और एक जार में इसे डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 2.5 चम्मच के करीब बढ़िया दही, यानी फ्रेश दही, खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही की जगह आप पानी डाल के भी इसे पीस सकते हैं। और इसका एकदम बढ़िया, जैसा कि हम डोसा का बैटर लगाते हैं या फिर पकौड़े का, जिस तरह से हम जितना थिकनेस रखते हैं उतना ही रखना है। देखिए इतना रखना है। अगर आप पीसते समय आपको थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। अब ये ले रही हूँ लौकी, छोटी सी लौकी ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो चावल था वो 1.5 कप था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लौकी लीजिएगा। ये लौकी एकदम सॉफ्ट नरम है, तो इसका छिलका ना जैसे नॉर्मली हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। और वैसे इस छिलके को निकालने से पहले लौकी को हमने पहले से धो लिया था। तो देखिए ये जो छिलका है ना, इसकी बनेगी चटनी। तो चटनी के लिए आपको अलग से कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसे कर लेंगे कद्दूकस। तो ये जो चिला है ना, बहुत ही टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। और ऐसा नहीं कि आप व्रत में ही खा सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली ऐसे बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये करीब 1 कटोरी हमारा लौकी का कद्दूकस कर लिया। अब हम इसमें डालें छोटी कटोरी से कसा हुआ गाजर, मिर्च, अदरक और धनिया का पत्ता। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। गाजर अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और ये भर भर के लौकी हम इसमें डाल रहे हैं, तो सोच सकते हैं कितना सुपर टेस्टी हेल्दी ये नाश्ता बन रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ जीरा, क्योंकि मैं इसे व्रत स्पेशल बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में ना जो सेंधा नमक होता है वो बाकी नमक से थोड़ा सा तेज़ होता है, तो आप उसी के हिसाब से डालिएगा। इनमें से जो चीज़ आप इसमें से नहीं खाते हैं व्रत में, आप स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें खड़ा जीरा डाला है, बाकी कोई भी मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब इसे मिला देंगे और अब बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए ले रहा है एक पैन में आधा चम्मच घी और आधा कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है। और इसी पैन में इसको डालकर बिल्कुल लो फ्लेम में भून लेना है, जब तक कि मूंगफली में से क्रैक ना हो जाए, यानी दो तरफ फूट जाती है मूंगफली, वैसी ना हो जाए। तो अब हम इसमें ये लौकी का छिलका जो हमने उतार के रखा था वो हम डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे थोड़े से करी लीव्स, कटी हुई हरी मिर्च 2-3, और ये है मेरे पास सूखा नारियल। तो ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सूखा नारियल, इससे टेस्ट इसका दुगना हो जाता है। अगर आप सूखा नारियल नहीं है तो उसकी जगह कच्चा नारियल डाल सकते हैं, या नारियल का भूरा है तो वो 1 चम्मच डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ। और अब ये अच्छे से भुन गए हैं, तो ऊपर से मैंने डाल दी थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसे ठंडा करके पीस लेंगे। और इसी पैन में बनाएंगे हम अपना चीला यानी पैनकेक। तो हम डाल ले रहे हैं इसमें 1 चम्मच के करीब घी, क्योंकि व्रत का है तो घी में ही बनाएंगे। और इसे हम धीरे से डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और जितना आप इसे पतला मोटा चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज है ना, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करिएगा, नहीं तो बीच से क्रैक हो जाएगी। ढक करके कुछ सेकंड को पकाना है, उसके बाद से इसे अच्छे से दूसरी तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए एकदम करारे, जैसे लग रहा था ना कि हम आलू की टिक्की खा रहे हैं ना, वैसा आपका इसका टेस्ट भी वैसा आएगा, देखने में भी लुक वाइज इतना सुंदर लगेगा। तो ये हमारा जो पहला चीला है तैयार है। उसी तरह से मैंने 1 बाय 1 सारे चीले बना के तैयार कर लिए। गाजर, लौकी, दही, समा के चावल, बहुत ही हेल्दी वर्ज़न है ये चीला। और अगर आप पहली बार मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा लगे तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे चीले बना के तैयार कर लिए हैं और परफेक्ट चीला बन गया। और साथ में ये हमारी चटनी। नवरात्रि में या व्रत में, किसी भी व्रत में आप इस चीले को खा सकते हैं। देख के आपको पता चल ही गया होगा कितना सुपर सॉफ्ट टेस्टी बना है, बिल्कुल रुई के जैसा।
और इतना अच्छा लग रहा था खाने में कि आपने इसे एक बार अच्छे से भरपेट खा लिया तो पूरे दिन व्रत की छुट्टी मीन्स आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है।